हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाने होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैसे मेंटेन करना है। उसी सीरीज में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो मैंने एक क्वेश्चन है जिससे मैं आपको फिक्स मेथड से और फ्लक्चुएटिंग दोनों से कैपिटल अकाउंट्स बना के दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए सर स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कि राधा कृष्ण दो पार्टनर थे, 3:2 में उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था और उनके बारे में डिटेल्स हमें दी हुई है। उनकी ओपनिंग कैपिटल इतनी थी, एडिशनल कैपिटल उन दोनों ने इतना इंट्रोड्यूस किया। बेटा एडिशनल कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो वो साल के बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कैपिटल्स ओपनिंग, क्लोजिंग और एडिशनल। ओपनिंग मतलब जो साल के पहले दिन है और क्लोजिंग मतलब जो साल के आखिरी दिन होगी और एडिशनल मतलब जो ड्यूरिंग द ईयर हमने फर्दर इन्वेस्ट कर दी। उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला, ड्रॉइंग्स यानी पर्सनल खर्चों के लिए उन्होंने कितना पैसा विड्रॉ किया। उनको ड्रॉइंग्स पे क्या ब्याज देना पड़ा, सैलरी, कमीशन, शेयर इन लॉस, जो कि प्रीवियस ईयर का शेयर इन लॉस दिया हुआ है। सो क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर बोथ फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड दोनों के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखाइए। सो स्टार्ट कर दें। मान लो मुझे पहले बनाना है इसके द्वारा, तो आप लोगों को मैंने भी रिसेंट वीडियो में बताया था कि जब फिक्स के हम फ्लक्चुएटिंग में बनाते हैं तो एक ही बनाते हैं, और फिक्स के अंदर अगर मुझे फिक्स मेथड से बनाना है तो फिक्स से कितने बनेंगे, दो, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के बैलेंसेस को ट्रांसफर करते हैं। क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है और पॉजिटिव बैलेंस है तो बाय बैलेंस बीडी। यहां से ट्रांसफर किया 15 लाख और अमाउंट सेकेंड इज ₹10 लाख। मैंने आपको पहले कहा था इधर एक छोटा सा प्लस लगा देते हैं, इधर माइनस, मतलब पार्टनर्स को बेनिफिट सारे क्रेडिट और जो उनके लॉसेस होंगे डेबिट। ठीक है, उसके बाद इस अकाउंट में सिर्फ एडिशन और ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल होती है, यानी अमाउंट की जो भी एडिशंस होंगे, जो भी आपका क्या होगा और विड्रॉ करेगा, केवल वो इस पे इंपैक्ट डालेगा जब ये दोनों बना रहे हैं। ठीक है, सो इसमें एडिशंस उसने कितने किए हैं वो हमें दिया हुआ है। तो बाय बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट उन्होंने एडिशन किए, 3 लाख रुपए राधा ने इन्वेस्ट कर दिए और 2 लाख रुपए कृष्ण ने इन्वेस्ट किए। क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स की हुई है, इन्होंने 30,000 विड्रॉ कर लिया और उन्होंने 20,000। तो अगर विड्रॉ करेंगे तो इनका जो शेयर है वो क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा। बट ये ड्राइंग्स जो है ये कैपिटल ड्राइंग नहीं है। अगर क्वेश्चन ये बोलता कि उन्होंने कैपिटल ड्राइंग की होती है, कैपिटल का इंट्रोडक्शन तो हम करते हैं, तो यहां कैपिटल ड्राइंग्स नहीं है। तो इन्होंने जितना किया ड्राइंग्स को हम यहां शो करेंगे और यहां हमने एडिशन कर दिया कैपिटल का, तो टोटल कितना हुआ 18 लाख और इधर हो गया 12 लाख। अगर ये आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग करता तो मैं यहां प्रेजेंट कर देता, बट मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। सो आई विल ट्रीट दैट ड्राइंग अ नॉर्मल ड्राइंग एंड इसको मैं करंट अकाउंट में डील कर दूंगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अगर वर्ड आउट ऑफ कैपिटल ही बोल देता है, ड्राइंग्स आर आउट ऑफ कैपिटल, इन दैट केस आई विल ट्रीट दैट हियर बट नॉट नाउ। ठीक है, सो 18 लाख 12 लाख इधर मैंने टोटल कर दिया, इसमें कुछ भी नहीं है। तो साल के अंत में ये जो बचे हुए बैलेंस है इनको मैं यहां लिख दूंगा टू बैलेंस सीडी। सीडी मतलब कैरिड डाउन, बीडी मतलब ब्रॉट डाउन। इतना पैसा मैं लेकर आया था और सीडी मतलब इतना पैसा मैं लेकर चला जाऊंगा जब मेरी ईयर एंड होगी। ठीक है, तो 18 लाख एज इट इज आ गया, इधर 12 लाख आ गया। ठीक है, सेम अमाउंट नीचे लिख देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, डबल लाइन लगा के क्लोज। नाउ बिकॉज हम फिक्स मेथड अपना रहे तो मुझे करंट अकाउंट भी बनाने होंगे। चलिए, सो इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंसेस मुझे कुछ भी गिवन नहीं है, यानी कि मुझे जो भी बेनिफिट्स होंगे वो सब क्रेडिट लिख देना है और जो माइनस होंगे पार्टनर्स के लॉसेस होंगे वो डेबिट लिख देना है। ठीक है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, फायदा है, पार्टनर का बेनिफिट, इसको क्रेडिट साइड लिख दीजिए बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से इसको क्रेडिट साइड आप लिख दीजिए। ठीक है, एक सेकंड स्टूडेंट्स।
चलिए सो अभी तक जितनी बातें हुई आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैंने क्या किया है, जो भी वैल्यूज मुझे गिवन थी मैंने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया और करंट में। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अभी क्या करना है मुझे, क्योंकि ये पार्टनर का बेनिफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मुझे यहाँ ट्रांसफर कर देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला, ये पार्टनर को बेनिफिट है तो 82,500, उधर 55,000। उसके बाद इसने ड्राइंग की, तो ड्राइंग करने से पार्टनर्स का जो कैपिटल का शेयर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उनके लिए लॉस होगा, ये एक्सपेंस हो गया। तो इसको डेबिट में लिख देंगे टू ड्राइंग्स, ठीक है। और ड्राइंग किया 30,000 और उन्होंने ड्राइंग किया 20,000। उसके बाद जो पैसे इन लोगों ने विड्रॉ किए उस पर लग गया इंटरेस्ट, तो पार्टनर के लिए नुकसान हो गया, फर्म के लिए फायदा है क्योंकि फर्म तो रिसीव करेगी, बट पार्टनर को बतौर पार्टनर ये खर्चे देने पड़ेंगे, ठीक है। सो बेसिकली ये भी डेबिट में आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन्होंने कितना दिया, पहले वाले ने 1800 रुपए दिए और दूसरे ने 1200 रुपए दिए। उसके बाद सैलरी, पार्टनर का बेनिफिट, तो फिर क्रेडिट आ गए बाय सैलरी, कितना, इसको 20,000 रुपए रिसीव हुआ और इसको 70,000 रुपए रिसीव हुआ। कमीशन, सिर्फ राधा को कमीशन मिला है तो सिर्फ राधा के अकाउंट में इधर बाय कमीशन करके हम ये ट्रांसफर कर देंगे बाय कमीशन। और राधा को जो कमीशन मिला है वो मिला है 10,000 रुपीज। कृष्ण को कोई कमीशन नहीं मिला है, यहाँ इस सिचुएशन में सिर्फ राधा को कमीशन मिला है, ठीक है। उसके बाद शेयर इन लॉस, बेटा अगर शेयर इन प्रॉफिट होता तो इधर, क्योंकि ये शेयर इन लॉस है तो इसको हमें डेबिट साइड डालना पड़ेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। और कितना लॉस दे रखा है, तो जो लॉस दे रखा है वो दे रखा है 60 एंड 40,000। सो 60,000 एंड 40,000, ठीक है। बस अब इसको क्या कीजिए, बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। इधर का टोटल कीजिए, तो इधर का टोटल हो गया आपका 1,12,500 और इधर का टोटल हो गया 1,35,000, ठीक है। ऑलराइट, सैलरी कितना मिला है इसको, 70,000, नहीं ये 7,000 मिला है इसको, ठीक है। तो इसका टोटल अगर मैं देखूं तो इधर का टोटल हो गया 62,000, ठीक है। अब इधर के टोटल चेक कीजिए, 30 और 60 90 91,800। अगर 1,12,500 में से मैं 91,800 अगर मैं 1,12,500 में से माइनस कर दूंगा तो यहाँ जो बैलेंस आएगा वो मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है। तो टू बैलेंस CD, यानी कि वो बैलेंस जो मेरे ईयर एंड पे बचे, तो इसका जो बैलेंस बचा वो 20,700 रुपए बचा और इसका 62,000 में से इन सबको माइनस करने के बाद सिर्फ 800 रुपए इसके पास बचे हैं, ठीक है। नीचे जो टोटल ज्यादा होता है डेबिट या क्रेडिट वो हम लिख देंगे, तो क्रेडिट ज्यादा है तो दोनों तरफ। इस तरह से ये मेरा करंट अकाउंट भी बनके तैयार हो गया, क्लियर है। अब बात करते हैं अगर मुझे इसे फ्लक्चुएटिंग से बनाना हो, तो फ्लक्चुएटिंग में हमें अलग अलग अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं होती, हम सिर्फ और सिर्फ क्या बनाते हैं, एक कॉमन अकाउंट बना लेते हैं दोनों के लिए, ठीक है। और यहां मैंने लिखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट साइड, इधर डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स। बेटा प्रेजेंटेशन पे काम जरूर करना है, प्रेजेंटेशन को आप शॉर्टकट नहीं कर सकते क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। पर्टिकुलर्स राधा और कृष्ण, ठीक है। क्योंकि हम एक ही अकाउंट में दोनों, अब क्या कर रहे हैं हम फ्लक्चुएटिंग से बना रहे हैं, तो जो भी करंट ईयर के चेंजेस होंगे, जो भी हमारे होंगे वो सब इसी में डील किए जाएंगे। तो सबसे पहले कैपिटल्स को ट्रांसफर करते हैं बाय बैलेंस BD। तो इन्होंने 15 लाख लगाए और इन्होंने 10 लाख रुपए लगाए, वो हमने यहाँ पे लिख दिए क्योंकि ये पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंसेस है। आपको मालूम है माइनस और प्लस याद रखिएगा, ये जस्ट आपको याद रखाने के लिए है, पेपर में नहीं करना है। एडिशनल कैपिटल, इन्होंने और पैसे लगा दिए, तो पैसे इन्वेस्ट किए तो इधर आप लिख देंगे बाय कैश या बैंक के नाम से आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए। इन्होंने 3 लाख इन्वेस्ट किए, इन्होंने
2 लाख इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का बेनिफिट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इसको 82,500 मिले, इसको 55,000 मिले, ओके। ड्राइंग्स की, पार्टनर ने अपनी कैपिटल कुछ पैसे खर्च कर दिए पर्सनल, तो नुकसान हो गया पार्टनर का, तो पार्टनर का नुकसान पार्टनर के डेबिट टू ड्राइंग्स, ठीक है। और ड्राइंग्स इसने 30,000 किया है, इसने 20,000 किया है, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट देना पड़ा ड्राइंग्स पे, तो ये भी डेबिट आएगा क्योंकि क्या हो गया है, खर्चा हो गया है जी, नुकसान कर लिया अपना। ड्राइंग्स 1800 और 1200, ठीक है। सैलरी मिली, दोनों को सैलरी, दोनों का फायदा, बाई सैलरी, इसको 20,000 और इधर 7,000। कमीशन मिला सिर्फ और सिर्फ राधा को, तो बाई कमीशन, जो कमीशन मिला है वो राधा के अकाउंट में लिख दीजिए 10,000, और कृष्ण जी को कुछ और नहीं मिला है इस बार, ठीक है, क्लियर है। नाउ शेयर इन लॉस, तो लॉस में शेयर है तो डेबिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस या एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। कितना, इनका 60,000, इनका 40,000, दैट्स इट। फर्क समझ में आया। यहां सिर्फ एडिशंस को लिखा, बाकी चीजें यहां डील हुई, इसमें सारी चीजें इसी अकाउंट में डील हुई। अब क्या करना है, इसको बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। इधर का टोटल कर लीजिए, तो क्रेडिट साइड का अगर मैं टोटल चेक करता हूं तो क्रेडिट साइड का टोटल हो गया 15,18, ये हो गया 19,12,500, ठीक है, 19,12,500। और कृष्ण का अगर मैं टोटल करता हूं तो कृष्ण का टोटल होगा 10, 12 और 7, 5, 12, 12,62,000, 12,62,000, ठीक है। क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, तो बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी 19,12,500, 12,62,500। इनके बैलेंसेस को इसमें से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, और इनके बैलेंसेस को माइनस करने के बाद मुझे इसका बैलेंस पता चला 18,20,700 रुपए, और 12,62,500 में से ये तीन वैल्यूज माइनस करके मेरे पास अमाउंट आया 12 लाख और 200, तो 12,08,000 रुपए मेरे पास क्या बचेगा, अमाउंट बचेगा, ठीक है। सो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। आई होप एकदम क्लियर, सीधा सा कंसेप्ट रखना है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं तुम सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो करना कुछ नहीं है, सीधा सा सिंपल, पार्टनर्स के बेनिफिट क्रेडिट, पार्टनर्स के लॉस डेबिट। अगर फिक्स में बनाना है तो दो अकाउंट अलग बनेंगे, और अगर फ्लक्चुएटिंग बनाना है तो हमें एक ही के अंदर चीजों को डील करना होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बेसिस पे आप और क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, यू कैन व्हाट्सएप मी at 9311361340, ठीक है। और शेयरिंग इज केयरिंग, एज आई सेड अर्लियर, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टूडेंट्स प्लीज पढ़ते रहिए, जंग जीतनी है कोरोना से भी और इन हालातों से भी, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आप मन से हार लेंगे, ये सोच लेंगे कि कोविड है हम तो कैसे पढ़ाई करें, ऑनलाइन से नहीं हो रहा है, चीजें कुछ नहीं है, सब कुछ भूल जाइए, रिलैक्स, घर में रहिए, सेफ रहिए और पढ़िए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।